आज गाजियाबाद के मकनपुर गांव में हम पहुंचे हैं, जहां पर धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। बहुजन समाज के कार्यक्रम होते हैं, वहां पर आपको किताब बिल्ले बेचने वाले लोग दिखाई देंगे। हमारे साथ माता जी हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? माया जी। आज के दिन के बारे में पता है आपको? आज का दिन क्यों खास है? बाबा साहब का। आज के दिन तथागत बुद्ध पैदा हुए थे, आज ही के दिन उनको ज्ञान मिला था और आज ही के दिन उनका मृत्यु हो गई थी, इसीलिए आज का दिन हम लोग मनाते हैं हर्षोल्लास से। धन्यवाद आपको। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जो किताब बिल्ले बेचने वाले हमारे भाई हैं, बहुजन साहित्य को घर घर तक पहुँचा रहे हैं। कहाँ से आए मैडम? राजवीर कॉलोनी गाजियाबाद से? नहीं, दिल्ली कोंडली। दिल्ली कोंडली से। देखिए, दिल्ली कोंडली से गाजियाबाद पहुँची हैं। आप ज़रूर इनसे कुछ ना कुछ लें। भारतीय संविधान, पूरा पैक्ट और भी बहुत सारी बहुजन साहित्य यहाँ पर रखा हुआ है। बाबा साहब की सुंदर सी चित्र है। साहब कहाँ से आए हैं? मयूर विहार फेज 3 दिल्ली। मयूर विहार फेज 3 दिल्ली से। चलिए, सीधा सीधा लेकर चल रहा हूँ आपको। डॉक्टर अंबेडकर भवन है ये, ग्राम मकनपुर, अंबेडकर मोहल्ला, इंदिरापुरम। इसका नाम ही अंबेडकर मोहल्ला है और ये छोटा बारात घर के नाम से प्रसिद्ध है। बाबू जी जमीन क्या नाम बाबू जी का? रामदयाल बौद्ध। रामदयाल बौद्ध। रामदयाल बौद्ध वैद्य। तो कितने सालों से कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है? कितने सालों से कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है? वो अभी पहली बार हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, पहली बार आज का ये कार्यक्रम रखा गया है और मैं आपको दिखा रहा हूँ तमाम वो बहुजन समाज के लोग जो बुद्ध में विश्वास करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर में विश्वास रखते हैं, वो आज यहाँ पर हैं। महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत सारे कार्यक्रम थे। जय मैडम। तो आपको कार्यक्रम बहुत सारे बहुत जय। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ आज मकनपुर के इस गांव में पहली बार धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जा रहा है, जैसा बताया गया है। आज हम सभी लोग बौद्ध धर्म की स्थापना दिवस मना रहे हैं। बाबा साहब ने हमें ये अवगत कराया, इसलिए तथागत बुद्ध का धम्म हमें मिला। परंतु बाबा साहब ने तो पढ़ लिख करके और बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद, बहुत सारे लोगों के अनुभव अपने साथ लेने के बाद ये सारा किया। का जन्म दिवस हम मना रहे हैं और इस जन्म दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये जन्म दिवस इसलिए हम मना पा रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जागृत किया और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब हमें ये बताया कि बौद्ध धर्म ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है और सभी लोगों के लिए, भारतवासियों के लिए इस धम्म को हमें अपनाना चाहिए। और ये बौद्ध धर्म जो है भारत में ही जन्मा है और भारत में ही इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार होना चाहिए। धन्यवाद। और आज के ही दिन पंचवर्गीय को उपदेश दिया था और आज से ही बरसाबास शुरू होता है। लेकिन इस साल अगले महीने से बरसाबास शुरू हुए, ऐसी खबर से काफी आ गई। मेरा सभी से यही अनुरोध है कि असाई पूर्ण नहीं के दिन ही भगवान बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था 5 भिक्षुओं को बिठाकर, और उन्होंने ही धर्म का चक्र आगे बढ़ाया। 5 भिक्षुओं ने ही उनको दिया, फिर उन्होंने ही धर्म को धम्म चक्र परिवर्तन हम इसीलिए बोलते हैं इसे, क्योंकि आज के दिन ही ये विशेष उपदेश दिया था उन्होंने 5 भिक्षुओं को। फिर उन भिक्षुओं ने आगे बढ़ाया इस धम्म को। ऐसे बढ़ते बढ़ते करोड़ों लाखों की संख्या में भिक्षु हो गए और आज हमारा ये बुद्ध में भारत बन गया। मतलब पूरे संसार में ही है वैसे तो, और विदेशों में तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है इसका। जहाँ कदम कदम पर करुणा बहती, सदाचार का डेरा, वो बौद्ध धर्म है मेरा, वो बौद्ध धर्म है मेरा।
जहाँ विश्व शांति के लिए बुद्ध ने ज्ञान का मंत्र फेरा, वो बौद्ध धर्म है मेरा, वो बौद्ध धर्म है मेरा। जहाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 60-60, 70-70 साल के लोग भी पानी पिलाने का काम कर रहे हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरा ये है कि जितने भी इन्होंने मेरी आवाज़ पता नहीं मनोज अंतानी कैसे सुन ली, मेरा मन था कि जो हमारे मीडिया कर्मी आते हैं उनको कोई ना कोई जो आयोजक करता है कुछ ना कुछ सहयोग जरूर दे। मेरी आवाज़ पता नहीं मनोज अंतानी सुन रहे थे क्या था, अपने आप ही कुछ भी दे, सहयोग देना चाहिए। और यहाँ पे भंते जी पूज्य मतलब बैठे हुए हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं। सबसे पहले चाहे 10 रुपये दान में दे के जाएँ, सभी लोग भंते जी को जरूर दान की एक मतलब प्रक्रिया होती है। दान मतलब सबसे बड़ा सील दान का माना जाता है। तो सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगा, वैसे तो आप सभी लोगों ने बहुत कुछ बताने का काम करा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतनी बड़ी टीम आई है, अलग अलग क्षेत्र से, बहुत मतलब कई 100 किलोमीटर दूर से भी लोग आए हैं और महिलाओं की बहुत बड़ी जन जागृति फैल रही है। हमारे कौशाम्बी के क्षेत्र के लोग बहुत अवेयर हैं, मतलब किसी भी तरह से धन देने में भी, वैसे भी। अभी मैं देखता हूँ संघमित्रा बुद्ध विहार में हर शनिवार को कम से कम 20 महिलाएं 25 महिलाएं आती हैं और वो हर शनिवार को आती हैं, अपना प्रवचन करती है। तो इसीलिए ऐसे प्रोग्राम चलते रहने चाहिए। यही नहीं कि जैसे कि धम्मचक्र दिवस अंबेडकर भवन पे ही मनाया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मक्कनपुर में मनाया जा रहा था, अगली बार कहीं और मनाने का भी काम इसको पूजा नहीं मिटी तेरी कंगाली, लक्ष्मी पूजन भी कर देखा फिर भी हाथ रहे खाली। मुर्गा बकरा भी कटवाए पूजी जब देवी काली, बत कौन सी शक्ति मिली आज तक पूजे रहा शेरा वाली, बत कौन सी शक्ति मिली आज तक पूजे रहा शेरा वाली। बौद्ध धर्म आत्मा, परमात्मा और पुनर्जन्म बिल्कुल स्वीकार नहीं करता और आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म ही पाखंड की जड़ है। इसलिए पाखंडवाद को पूर्णतः स्वीकार करने के लिए भगवान बुद्ध ने आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म को नकार दिया। तो जितने भी पाखंडवाद के ग्रंथ हैं वो सब काल्पनिक है। मैंने उन्हें पूर्णतः पढ़ा और उन काल्पनिक ग्रंथों में केवल 2 ही बात सारगर्भित मिली। एक क्रोध के बारे में कहा कि क्रोधात भवत् सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशति बुद्धिनाशे, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एक बात मिली जो सर्वमान्य है। दूसरी बात मिली अग्नि पुराण में, तो उसमें कहा गया कि 100 कूप खने एक ताल बने, 100 ताल बने एक वृक्ष लगे, 100 वृक्ष लगे एक पुत्र जने। बने 2 बातों से मैं प्रभावित हुआ। बाकी हिंदू धर्म के सारे ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद सब कुछ सारहीन है। इसलिए मैं बुद्ध अनुयायियों को ये प्रार्थना करूंगा कि वे इनको पढ़ने के लिए, समझने के लिए बिल्कुल कोशिश न करें। ये सारहीन है, इनमें कोई तथ्य नहीं है। मैं साहब सिंह वर्मा, सिद्धार्थ निकेतन, कौशाम्बी का दिया भगवान बुद्ध ने जो धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के संदर्भ में सारनाथ में जो उपदेश दिया, उसके लिए मैं उपस्थित जनों को मंगल कामनाएं और बधाइयां देता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 अक्टूबर 1954 को अपने भाषण में कहा था कि अगर हिंदुओं को अपना देश बचाना है तो वो भी बुद्ध धर्म के मार्फत ही बचा सकते हैं, अन्यथा ये देश नहीं बचेगा। धर्म नहीं है धंधा है, जिसको भी देखो अंधा है। छोड़ो इसको जल्दी छोड़ो, ये तो गले का फंदा है। धर्म नहीं ये धंधा है, धर्म नहीं ये धंधा है। अज्ञानी
कर घूम रहे हो, अज्ञानी बन कर घूम रहे हो, समझो लटा लटक रहे हो, समझो लटा लटक रहे हो। सारी नदी का निर्मल पानी, सारी नदी का निर्मल पानी, फिर क्यों पावन गंगा है। धर्म नहीं ये धंधा है, जिसको भी देखो अंधा है। छोड़ो इसको जल्दी छोड़ो, छोड़ो इसको जल्दी छोड़ो, ये तो गले का फंदा है। धर्म नहीं ये धंधा है, धर्म नहीं ये धंधा है। अरे बाबा का न भरोसा तोड़ो, बाबा का न भरोसा तोड़ो, तो धर्म से नाता जोड़ो। बाबा का न भरोसा तोड़ो, तो धर्म से नाता जोड़ो। अरे पूजा करते सदियां बीती, पूजा करते सदियां बीती, क्यों नहीं तेरी सुनता है। धर्म नहीं ये धंधा है, जिसको भी देखो अंधा है। स्वागत करते हुए और हमारे अपने समाज गाँव के समाज का भी उत्तरदायित्व, क्योंकि सब एक तरह से इनको सम्मान करते हैं और एकजुट हो जाते हैं, सभी काम को सही से निभा देते हैं। और आज की सभा में आज जो हमने सुना है कि उसको देख कर तो हम सचमुच में बदल जाते देख रहे हैं। आज के इस ऐतिहासिक धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर मैं आपको दिखा रहा हूँ समाजसेवी लोगों के साथ में महिलाओं की जो संख्या है वो अपने आप में ऐतिहासिकता इस कार्यक्रम की बढ़ा देती है, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा कि महिलाओं की जो तरक्की है उसको देखकर मैं समाज की तरक्की को मापता हूँ। आप देखेंगे कि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर कार्यक्रमों में हिस्सा लेना जो है वो प्रारंभ किया है। ये खबर इसलिए खास बन जाती है क्योंकि मकनपुर गांव है, गांव में महिलाएं नहीं निकलती हैं घर से बाहर, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे आज के दिन ही भगवान बुद्ध ने सारनाथ में 5 भिक्षुओं के साथ पहला उपदेश दिया था। आज से ही बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, मतलब हमारे लिए ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और ये हमें बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। और सभी महिलाओं को भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस दिन को बहुत ही धूमधाम से मनाएं और अपने बच्चों को भी बताएं कि आज के दिन भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश देकर उसका वो करा। सारी पूर्णिमा मना रहे हैं। यह पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा है, क्योंकि आज के ही दिन महामाया ने गर्भ धारण किया था। शुभकामनाएं देती हूँ और आज का इस दिन को हमें संकल्प लेना चाहिए कि जो धर्म चक्र तथागत भगवान बुद्ध ने चलाया था उस चक्र को हमें गतिमान करना है, उसको सही दिशा में ले जाते हुए पूरे देश में पूरे विश्व में बौद्ध धर्म को फैलाना है। और उसके लिए एक एक व्यक्ति को एक एक परिवार को हमें जोड़ते जाना है, उनको धर्म की अच्छाइयाँ, इस धर्म में जो सच्चाइयाँ है, जो सत्य का मार्ग है, जो अनुभव के आधार पर भगवान तथागत ने खोज निकाला है, उसको हमें जन जन तक पहुंचाना है और इस धर्म को, इस धर्म की पताका को आगे बढ़ाना है, जिसमें केवल और केवल स्वयं पर विश्वास रखना है। आत्मविश्वास से आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने की मुभा इस धर्म में है। सवाल पूछने की आज़ादी है, महिलाओं का सम्मान है, सबको मानवता का दर्जा इस धर्म में मिला हुआ है। इसीलिए मानव मानव एक समान इस धर्म का यह नारा है और इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम महिलाओं की सबसे बड़ी भूमिका होनी चाहिए। यही मैं संदेश इस दिन के माध्यम से देना चाहती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप बरगद का पेड़ ना बने, अपने नीचे जो वो जगह है बरगद का पेड़, उसमें कुछ भी नहीं, दूसरा पौधा नहीं उगने देता है। तो इस तरह से हम अपने बाबा साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा। बाबा साहब अब परिचय नहीं कराते भगवान बुद्ध का, तो हम वंचित रहते, बहुत ज़्यादा वंचित रहते। हम आज के दिन जो धर्म का प्रचार
भगवान बुद्ध ने किया है, आज से ही हम धर्म का जन्मदाता मानते हैं। आज के दिन ही बुद्ध धर्म का जन्म हुआ है, तो ये फैला है, फैला है। हम आज 33 करोड़ देव देवताओं से वंचित हो गए हैं। भार जो था सिर पर, उस भार को हमने जो है उतार दिया है। बड़ा हल्का महसूस कर रहा हूँ मैं। आज के इस पवित्र दिन पर हमारे तमाम ये जो फूल हैं, जो बुजुर्ग साथी हैं हमारे, बुजुर्ग तो कहना गलत होगा क्योंकि इस उम्र में भी नौजवानों को पीछे छोड़ रहे हैं, तो इन सभी का धन्यवाद। एक बार इन सभी को, इस पूरी टीम के लिए एक बार ताली बजा दें आप लोग। डॉक्टर अम्बेडकर से पत्रकार ने पूछा कि डॉक्टर साहब आपके पास न तो मीडिया है, न आपके पास संसाधन है, क्योंकि उस समय साइकिल भी नहीं हुआ करती थी। तो डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब आपने बहुत धन तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार कैसे करोगे? आपके पास ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है उसकी तरफ पंडित भी नहीं है, मतलब बहुत भिक्खु भी नहीं है। तो डॉक्टर अम्बेडकर पहले तो थोड़ा सख्त में पड़े, फिर सोचा सवाल तो अच्छा पूछा है तो जवाब उससे भी अच्छा होना चाहिए। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा जो लिटरेचर, जो साहित्य में लिख रहा हूँ, उस साहित्य को पढ़ने के बाद जो हमारे बौद्ध भिक्खु हैं, वो चाहे तादाद में बढ़े ना बढ़े, लेकिन एक समय ऐसा आएगा बौद्ध भिक्खु आपको कोट पैंट में दिखाई देंगे, जीन्स में दिखाई देंगे, सूट में दिखाई देंगे, साड़ी में दिखाई देंगे। तो ये तमाम वो बौद्ध भिक्खु हैं जो धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक बार अपने लिए क्या जाता है, उनमें से एक मैं भी हूँ। जब 2016 में पत्रकारिता तो मैं लगभग 30 साल से कर रहा हूँ दूसरे लोगों के लिए, जब 2016 में बाबूजी ने पहला चैनल बहुजन समाज का खोला था तो मैं उनके साथ जुड़ा था और अनुभव हुआ, क्योंकि लगभग 6-7 महीने मैंने बाबूजी के साथ काम किया। तो किन्हीं कारणवश या हो सकता है जो अपेक्षाएं समाज से कर रहे थे, उन अपेक्षाओं पे समाज ने इतना मतलब योगदान ना दिया, तो वो चैनल मुझे लगता है कि बाबूजी को करना पड़ा। लेकिन 6-7 महीने मुझे काम कर कर, और जब मैं कैमरा लगाकर रिकॉर्डिंग करता था तो वक्ताओं की बातें सुनते सुनते अंदर अपना पत्रकार पैदा हो गया कि अब मैं अपने समाज के लिए काम करूँ, सिर्फ दूसरे समाज के लिए काम नहीं करूँ। तब से आज तक लगभग 150 पत्रकार मैं समाज को प्रस्तुत कर चुका हूँ। अकेले समता आवाज टीवी ने 10 दिन किसी बच्चे को रखा, उसको 10 दिन के अंदर ट्रेन किया, बोलने लायक किया, उसका चैनल उसके मोबाइल में खोल के दिया और उसको फ्री कर दिया। आज की तारीख में पूरे देश के अंदर लगभग 150 लड़के लड़कियां हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जब आप हमारे धर्म गुरुओं को संसाधन से मुहैया कराते हैं, तो आपके बीच में जब कभी ऐसे पत्रकार आए तो बिल्कुल संकोच ना करें, एक छोटा सा फंड अलग से इकट्ठा कर लें, 10 रुपये 20 रुपये उसमें डाल के इन पत्रकारों को बराबर हिस्सों में बांट दिया करें, जिससे कि ये कम से कम, क्योंकि 24 घंटे समाज की चिंता करते हैं, 24 घंटे अभी यहाँ है, अभी 2 घंटे बाद आपको अम्बेडकर भवन में दिखाई देंगे, उसके बाद शाम को कहीं और दिखाई देंगे, और रात को भी 11, 12, 1 बजे तक ये लोग एडिटिंग करते हैं, जिससे कि सुबह आपको खबर देखने को मिल सके। मुझे लगता है पूरे 24 घंटे में 8 घंटे भी सो नहीं पाते लोग। इतनी सी बात थी, एक वेदना थी मन के अंदर कि थोड़ा सा उत्साह भरूं, पर कुछ अपनी बातें बताऊँ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।